तो नार्सिसिस्ट फैमिली में अगर आप रह रहे हो, आपने ऐसे बिहेवियर्स और पैटर्न्स अगर पकड़े हैं जो कि बिल्कुल मैच करते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स, चाहे पेरेंट्स हो या फिर कोई अदर फैमिली का कोई मेम्बर हो या फिर कोई रिलेटिव हो ऐसा, ठीक है, या फिर आपके इन लॉज ऐसा बिहेवियर रखते हैं, तो आप इतना बस समझ जाओ कि ऐसे फैमिली सिस्टम में आपकी खुद की सेल्फ जो एग्जिस्टेंस है उसको कहीं से भी आप जी नहीं पाओगे। आपको उनके अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ करके उस माहौल में आपको जीना होता है। और अगर आप उनके अकॉर्डिंग, उनके कंट्रोल के अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे, उनके जो भी रूल्स रेगुलेशन सेट किए गए हैं वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है फिर आपको कई ऐसे कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट, जो आपको और भी ज़्यादा ऐसे सिस्टम में बांध के रखे, आपको डरा के रखे, वो सारी चीज़ें, वो सारे पैतरे वो करने लग जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि एक नार्सिसिस्टिक फैमिली में आप रहते हुए आप बहुत बड़े लेवल पे कोई प्रोग्रेस हासिल कर लोगे? आप पहली बात वहाँ पे तो आप जो खुद हो, अगर आप किसी की डॉटर हो, आप किसी के सन हो, या फिर आप किसी की बहू हो या फिर बेटे हो, कुछ भी, ठीक है, रिलेशनशिप में आप कुछ भी लगते हो, आपकी खुद के ही इंडिविजुअलिटी को वो एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो घर के बड़े हैं, तो उनके अनुसार सारी चीज़ें चलनी चाहिए, चाहे भले ही वो क्यों ना अपने डिसीजन में पूरी तरीके से गलत हो, बल्कि गलत ही नहीं, हद लेवल के सेल्फिश उनका एक्ट होता है। और उस सेल्फिश एक्ट को आपको एक्सेप्ट करते हुए अपनी लाइफ को बिताना पड़ता है, जिसमें वो आपकी खुशी किधर है, आप किस तरीके से जीना चाहते हो, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं आती। दैट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल फॉर देम। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपना कुछ नया चीज़ क्रिएट कर लूँ, मतलब ठीक है मैं घर में हूँ तो मेरे पेरेंट्स समझ जाएंगे अगर वो नार्सिसिस्ट है, अगर नार्सिसिस्टिक फादर है या फिर नार्सिसिस्ट मदर है, ठीक है। पहली बात, इनमें इतना ज़्यादा स्वार्थ भरा होता है कि वो अपने सामने, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे कोई भी रिश्ते में लगता हो, वो किसी को कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वही सही है। उनके अकॉर्डिंग उनसे ज़्यादा अच्छा लाइफ तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। मतलब